हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेलवे एग्ज़ाम की जीके की सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PYQs प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। टोटल 20 क्वेश्चन के सेट को हम डिस्कस करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने के कारण ये 60 to 70 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैम व्हीलर। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है। सर रॉबर्ट एरिक मॉर्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। सेकंड, आपको ये याद रखना है, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यजुर्वेद। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञ वेद भी कहते हैं और इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और कुछ फैक्ट्स याद रख सकते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,600 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन होता है और इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें कुल 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। सारे फैक्ट किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसको आपको अच्छे से नोट करके याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाण। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। आपको बताना है सेकंड तीर्थंकर कौन थे, 23rd तीर्थंकर कौन थे। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमार संभवम। इससे रिलेटेड फैक्ट, कालिदास ने कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, तीनों बहुत बार हर एग्जाम में पूछा गया है। भवभूति ने महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरित की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध डैश थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकरणाचार्य। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है। अष्टाध्यायी 5वीं शताब्दी में पाणिनि द्वारा लिखित संस्कृत व्याकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा डैश द्वारा करवाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर के जयसिंह द्वितीय द्वारा। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। ये किससे रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। भारत की वैज्ञानिक उन्नति का प्रमाण है। इस वेधशाला में विभिन्न प्रकार के उपकरण ग्रहों की गति को नापने के लिए लगाए गए हैं। यहाँ का सबसे बड़ा यंत्र सम्राट यंत्र है। सूर्य की सहायता से सम्राट यंत्र वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोलकोंडा किला। इससे रिलेटेड आपको क्या क्या याद रखना है। गोलकोंडा का किला हैदराबाद नगर से 11 किलोमीटर दूरी पर पश्चिम में स्थित है। जयविलास महल ग्वालियर में स्थित सिंधिया राज परिवार का वर्तमान निवास स्थल और एक संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर के फूलबाग में स्थित है और तेली का मंदिर ग्वालियर किले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये अपने आप पर प्रवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती, ये रॉन्ग है। इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखने हैं। डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, संविधान के भाग 4 में कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और उसके अनुच्छेद 37 में ये कहा गया है कि ये तत्व किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते। मतलब कोई राज्य इसको नहीं मानता है तो कोई व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता इसको लागू करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं था। ठीक, इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 11 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शैल का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा एस्फॉल्ट। इससे रिलेटेड आपको क्या चीज़ें याद रखनी है? पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है। उत्पत्ति के आधार पर चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, पहला आग्नेय, दूसरा अवसादी और तीसरा कायांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। इससे रिलेटेड फैक्ट, यह परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है जो नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर निर्मित है। नर्मदा नदी दक्षिण पश्चिम मालवा पठार के बाद एक लंबे गॉर्ज का निर्माण करती है जिसका विस्तार गुजरात तक है और यहाँ सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पीएसयू और उनकी स्थापना के संदर्भ में सही नहीं है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 1995 सही है, बामलारी 1867 सही है, दामोदर घाटी 1958-48 है। इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखने हैं कि अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना के तहत वर्ष 1948 में संसद के अधिनियम द्वारा दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई है। इसके 7 बांधों का निर्माण किया जाना था जिसमें 4 निम्न हैं। कौन कौन से हैं? तिलैया, मैथान, कोनार और पंचेत। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार झारखंड व पश्चिम बंगाल राज्य में है। ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधिमान वक्र की प्रवणता किसके द्वारा मापी जाती है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्किस ईदी डैश है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईदी संस्था पाकिस्तान की संस्थापक। इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखने हैं। बिल्किस बानो ईदी पाकिस्तानी संस्था ईदी की संस्थापक है। इन्होंने अपने पति अब्दुल सत्तार ईदी के साथ सार्वजनिक सेवा के लिए 1986 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया गया था। ठीक है, 2015 में उन्हें सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन उत्पादक के घर में ही होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुटीर उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, MPEG का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड आपको फैक्ट भी याद रखना है। क्या? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है। और फिर MPEG विशेषज्ञों का एक कार्य समूह है जिसका गठन ISO और IEC द्वारा किया गया था, जो ऑडियो और वीडियो संपीड़न और प्रसारण के लिए मानक निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के वे हिस्से या क्षेत्र जो किसी एक राष्ट्र के संप्रभु अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा वहां सामान्य शासन की आवश्यकता होती है, उन्हें कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल कॉमन्स। इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखने हैं।
अंतर्राष्ट्रीय कानून 4 वैश्विक कॉमन्स की पहचान करता है। इसमें पहला क्या है? उच्च समुद्र, दूसरा वायुमंडल, तीसरा अंटार्कटिका, चौथा बाहरी अंतरिक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूके। और क्या फैक्ट आपको याद रखने हैं? यूएसए का कौन सा है? यूपीआई, ऑस्ट्रेलिया का एएपी, भारत का पीटीआई यूएनआई। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट, आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे डैश द्वारा जारी किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आपने आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको क्या याद रखना है? इसकी स्थापना अधिनियम 2016 के अंतर्गत 22 जुलाई 2016 को की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के सभी निवासियों के लिए आधार नामक 12 अंकीय एक विशिष्ट पहचान प्रदान करना है ताकि दोहरी और फर्जी पहचान समाप्त की जा सके। और याद रखना है, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कला अकादमी किस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला, वास्तुकला और प्रयोग के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखने हैं। ललित कला अकादमी स्वतंत्र भारत में गठित एक स्वायत्त संस्था है जो 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, और ये भारत सरकार द्वारा ललित कलाओं के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया, जैसे कि मूर्ति कला, ग्राफ कला, गृह निर्माण कला आदि। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।